सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ स्वागत है आपका देश की बात में। और आज हम बात करेंगे सियासी अयोध्या की। अयोध्या में अयोध्या के नाम पर सियासत तो सालों से होती रही, लेकिन अब मंदिर निर्माण शुरू होने और उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को देखते हुए यहां एक बार फिर सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली वासियों को अयोध्या की मुफ्त यात्रा का पैकेज थमा चुके हैं। दिल्ली वासियों की यात्रा से पहले उन्होंने अयोध्या की यात्रा पूरी की। वो राम जन्मभूमि स्थल पर गए और पूजा की। इसके अलावा हनुमानगढ़ गढ़ी भी गए वो और संकट मोचक हनुमान का आशीर्वाद भी लिया। सरयू तट पर जाकर आरती की। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लोगों को खदेड़ने वाले केजरीवाल अब अयोध्या की मुफ्त यात्रा करवा रहे हैं। जो दिल्ली में भी यूपी के लोगों को नहीं संभाल सके, वो पूरे यूपी को क्या संभालेंगे। बीजेपी नेता और सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दोहरे मानदंडों पर राजनीति करते हैं और राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा कर अपने पापों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो है वो 5 राज्यों में होने वाले हैं, कुछ ही महीनों का समय बचा है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में अयोध्या की, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर कोई रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है और इस तरह से लगता है कि जिस राम नाम से ही उत्तर प्रदेश की जो है वो नैया सियासी दलों की पार होगी। बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो लगातार सवाल उठा रही है कि जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर सवाल उठाते थे, जो ये पूछते थे कि रामलला का मंदिर, जिस तरह से ये कहा जाता था कि वहाँ पर वो विवाद जो है, अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लगातार वो बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी नानी ये कहती हैं कि अगर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनता है तो ऐसे मंदिर का क्या फ़ायदा। और अब जब मंदिर निर्माण शुरू हो गया है तो अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। ना केवल अरविंद केजरीवाल, हमने देखा कि कुछ समय पहले तिरंगा यात्रा भी जो थी वो अयोध्या से शुरू हुई थी और हर पार्टी जो है वो रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी को हक नहीं राम मंदिर जाने का, क्योंकि लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी उठा रहे हैं। क्या रामलला का जो अगर बात की जाए राम मंदिर पर जो है क्या बीजेपी का ही अधिकार है। तो इसी बीच में हम देख रहे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में राम मंदिर जो है एक बड़ा मुख्य जो बिंदु है वो बनकर से उभर रही है। अयोध्या के जिस तरह से वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, क्या मायावती की बात की जाए, क्या अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, खुद अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो अनेकों बार अयोध्या पहुंचे हैं और लगातार जो है वो विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जिस तरह से दिल्ली वासियों को अयोध्या के लिए जिस तरह से दिल्ली वासियों के लिए उन्होंने योजना शुरू की है, वो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी शुरू करेंगे। और इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे कैप्टन आई सिंह भदौरिया सर, आपका स्वागत है। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रमेश श्रीवास्तव जी, सर आपका भी स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज यादव जी भी जुड़ेंगे और पॉलिटिकल एनालिस्ट दिशा वस्त भी हमारे साथ जुड़ी हैं। दिशा, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, आप ही के पास आते हैं और समझना चाहते हैं कि आपने जिन मुद्दों से शुरुआत की थी, जिस तरह से हमने 2018 का एक मैं अरविंद केजरीवाल का बयान उठाऊं तो उन्होंने ये कहा था कि मंदिर बनाने की जगह आप स्कूल और हॉस्पिटल बनाइए। आज वो स्कूल और हॉस्पिटल की राजनीति छोड़कर आप भी मंदिर की डगरी पहुंच रहे हैं। देखिए, हमने तो उत्तर प्रदेश में जब से कदम रखा है जी, संजय भाई जब से प्रभारी बने, तब से हम स्कूल और अस्पताल की ही बात आगे कर भी रहे हैं जी। लेकिन समस्या ये है कि जब हमारे लोग स्कूल देखने के लिए जाना चाहते हैं तो योगी जी की पुलिस सामने आ जाती है कि हम आपको उत्तर प्रदेश के विद्यालय नहीं देखने देंगे। मनीष भाई को रोका गया था, आपके चैनल ने भी दिखाया था। अब सवाल आया मंदिर दर्शन का। देखिए, हिंदू तो किसी का कॉपीराइट तो है नहीं, ठीक। सर्वधर्म संभाव सभी राजनीतिक दलों का एक आचरण होना चाहिए, हमारा भी है। अरविंद जी पंजाब जाते हैं तो गुरुद्वारे में भी जाते हैं, स्वर्ण मंदिर में भी जाते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और अयोध्या जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें परेशानी क्या है? सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मंदिरों का और हिंदुत्व का राजनीतिकरण करती है, क्या वो हमने करने की कोशिश की? हमने वो करने की कोशिश नहीं की। वो गए, एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था, दर्शन किया,
पूरे देश की समृद्धि के लिए दुआ मांगी और वापस आ गए। ना कोई कार्यकर्ता सम्मेलन किया वहां, ना कोई राजनीतिक जनसभा की वहां पे, ना कोई पॉलिटिकल ऐसा ऐलान कर दिया। तो ये जो फ्री दर्शन की बात हो रही है, हाँ, मुफ्त यात्रा तो की आप बात। पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या गोल्डन टेम्पल के लिए भी इस तरह की सुविधाएं दिल्ली वासियों के लिए होंगी? और अगर पंजाब में आप वापस आते हैं तो ये जो फ्री की राजनीति मैं वही है, कहना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये जो तीर्थ यात्रा योजना है, ये तो दिल्ली सरकार की योजना है। हमने पिछली बार भी कोरोना से पहले बुजुर्गों को कई तीर्थों की यात्राएं कराई, जिसमें स्वर्ण मंदिर भी शामिल था, जिसमें वैष्णो देवी माता का मंदिर भी शामिल था। तो ये योजना तो एक सरकार की योजना है कि हम सभी तीर्थयात्रियों को जो भी जाना चाहते हैं उनको हम मुफ्त सुविधा देंगे। तो यूपी में सरकार बनेगी तो वो लागू रहेगी। आपका एक और आप पर जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है, जब कोरोना काल था, हालांकि आप बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, कोरोना काल में आपने उत्तर प्रदेश वालों को खदेड़ दिया, और आज आप जब आपसे दिल्ली नहीं संभल रहा तो आप उत्तर प्रदेश कैसे संभालेंगे? ये सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये खुद उनकी विफलता को साबित करता है जी। क्यों? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की सीमा पर 1000 बसें लगाई जा रही हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों यहाँ आ जाओ हमारी गोद में बैठने के लिए। और जब उत्तर प्रदेश के लोग इस घोषणा से उत्साहित होकर के पहुंचे कि चलो अपने घर चले जाते हैं, तो वहां एक भी बस नहीं थी। ये कारण था पूरे मामले को खराब करने का। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी घोषणाओं पर अमल नहीं कर पाई। ये हमने किसी को नहीं भगाया, बल्कि हकीकत तो ये कोरोना के टाइम पे लोग उत्तर प्रदेश से परेशान होकर के हमारे अस्पतालों में इलाज कराने आए, और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के भी कहते हैं। जी ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले जो इल्जाम लगाए गए हैं उन पर आपका जवाब, फिर आपसे अगला सवाल। नवजोत जी, समाजवादी वाले प्रवक्ता ऐसे तो हमारे मित्र हैं जी, मगर इनकी पार्टी की जो सोच है ना जी, वो बिल्कुल ही मैं ये कहूँगा, और खास करके अरविंद केजरीवाल, मैं समाजवादी का नहीं, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी की मैं बात कहूँगा। जो इनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, जी, तो उनसे शायद गिरगिट भी शर्मा जाएगा। जितनी जल्दी रंग वो बदलते हैं शायद कोई नहीं, गिरगिट भी नहीं बदल पाएगा। अब इन्होंने जो कहा कि जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पे लाखों की भीड़ थी और उनको रात में सूचना किसने दी? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने, कि गाजीपुर बॉर्डर पे यूपी सरकार ने बसें लगा दी है, जो जाना चाहे वो जा सकता है। और आप ये देखिए, कोरोना काल था, सिटी बसें बंद पड़ी थी, और सिटी बसें सुबह जगह जगह लगा दी ले जा ढोने के लिए, और ये नाम हमारा ले रहे हैं। हमारी तो एक बस, अभी इन्होंने कहा कि वहां पर एक बस नहीं मिली यूपी सरकार की, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने ऐसी कोई घोषणा करी नहीं थी। और इनकी सिटी बसें सुबह सुबह लेबर को, मजदूरों को, आम जनता को भर भर के कहां छोड़ रही थी? गाजीपुर बॉर्डर पे। तो आप झूठ बोल के जो है ना, अपने आप को ये ना समझे कि जनता जानती नहीं है। जनता बहुत अच्छी तरह से दिल्ली सरकार को और केजरीवाल को पहचानती है कि केजरीवाल की सोच जनता के प्रति क्या है। झूठ बोल के आप सरकार में आए, आपने पानी और बिजली के कहा कि फ्री में देंगे। आज मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, मेरा महीने में 10-10 हजार का बिल आ रहा है। कहां गया फ्री? कौन सा फ्री है? किसको दे रहे फ्री? पानी, नवजोत जी मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जनता पानी या तो जो है ना फिल्टर वाटर बोतल मंगा के पी रही है, एक गिलास पूरी दिल्ली में पीने योग्य पानी नहीं है। मेरे यहाँ लैंड भी है और मैंने समरसेबल भी लगा रखा है, लेकिन उसके बाद भी मैं बोतल का पानी लेके पी रहा हूं। दिल्ली की जनता ने अगर उनको वोट दिया है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए काम किया होगा, लेकिन जिस तरह से आरोप। जी, मैं नवजोत जी वही कह रहा हूं कि ये फ्री दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? नाले का पानी। आज आप नल की टोटी खोले तो बदबूदार पानी आता है। तो मतलब इन्होंने झूठ बोल के सरकार तो बना ली, मगर जो वादे किए थे वो नहीं ये कर पाए पूरे। आपका रिएक्शन, फिर मैं कैप्टन साहब से अपना सवाल पूछूंगी। जी, पहली बात जो अभी कैप्टन साहब ने कहा सबमर्सिबल लगा रखा है, इजाजत ली थी सबमर्सिबल लगाने की, माफ कीजिएगा आपने पर्सनली डिस्क्लोज किया तो मैंने पूछ लिया। दूसरी बात ये, वो कह रहे नाली खोलो तो ऐसा पानी आता है, वैसा पानी आता है। मैं जरा व्यापक लेकर के जाना चाहूंगा। उन्होंने कहा फ्री कहाँ दे रहे हैं? कप्तान साहब, आप अपना बिजली का बिल लाइए, मैं उसमें दिखा दूंगा कि 200 यूनिट तक आपसे चार्ज नहीं किया। एक मिनट, उसके बाद मैं बीच में थोड़ा सा टोकूंगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा।
आप तो बिजली के बिल की कह रहे हो, मैंने एक फ्लैट में मीटर लगवाया, तो यहाँ लोगों ने, इनकी सरकार ने ऐसे आदेश बना रखे हैं कि जो हाइट बना रखी, बोले ये सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है ना डिसीजन दिया कि इससे ज्यादा होगा तो मीटर नहीं मिलेंगे। और वही 50,000 की डिमांड रखी तुरंत पूरी हमारी बिल्डिंग में, हमारी बिल्डिंग में बहुत गंभीर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं जी। 50,000 मैंने दिए हैं बिजली विभाग को और फट मीटर लग 10 सेकंड गया। आपका रिएक्शन, फिर मैं ये आपकी सरकार मुद्दे कर रही पे है, आऊंगी। 50,000 में मीटर लगा रही है। ठीक है, मुद्दा कप्तान आज साहब, अयोध्या है। कप्तान आप साहब, जी कप्तान साहब, पहली बात, आप मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, जी आपने एक गलत काम किया। कानून में रिश्वत लेना जितना बड़ा अपराध है, उतना ही बड़ा रिश्वत देना भी नहीं, है। वो कह रहे हैं कि मांग रहे थे, उन्होंने दी, इस बात की बात। नहीं, उन्होंने कहा 50,000 दिया, जी। उन्होंने कहा 50,000 दिया, जी तो रिश्वत देना ही अपराध है। ठीक है आपने इसकी जानकारी किसी जी, उच्चाधिकारी व्यक्तिगत उस पर पुलिस को दी, छोड़कर मैं बड़ा सवाल ये पूछ लेती हवा हूँ। में आरोप लगा जी, देना मैं ये बड़ा उचित नहीं है। ठीक है, मैं इस वक्त अयोध्या की बात कर लेती हूँ। हाँ, कैप्टन अयोध्या साहब, पे आ जाते जिस हैं। तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, क्या किसी को मंदिर मस्जिद जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा, या फिर आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या हम दर्शन के लिए जाएं? क्यों इस तरह की रोक टोक? हाँ नवजोत जी, जी भगवान प्रभु राम सबके हैं जी और खास करके सनातन हिंदुओं के आराध्य हैं, और हम तो उनको अपना आराध्य ही मान के चलते हैं। ठीक। और हमारे हिंदू संस्कृति में कोई घर से बाहर निकलता है तो किसी को जब अनुवादन करता है तो जय श्री राम, जय राम जी की करके करते हैं। ठीक। तो राम प्रभु सबके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। मगर जिस तरह से केजरीवाल ने राम मंदिर के ऊपर जो राजनीति करी थी, इन केजरीवाल के वो शब्द कहीं दूर नहीं है। और इनके संजय सिंह ने कहा था कि ऐसी राम जन्मभूमि को तो जो है ना उस पे हॉस्पिटल बना देना चाहिए, स्कूल बना देना चाहिए, ऐसे राम जन्मभूमि की जरूरत नहीं है। और केजरीवाल के वो भी शब्द आज दुनिया याद कर रही है, जब इन्होंने प्रश्न लगाया था कि राम तो वहां पैदा हुआ ही नहीं है, और आज उसी जगह जा रहे हैं। तो ये कहते हैं राम प्रभु राम की शक्ति कि जिनका आप अस्तित्व नकार रहे थे, आज उन्हीं की शरण में आप मत्था टेकने जा रहे हो। तो ये तो अगर हृदय परिवर्तन हो गया तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्यों रोक टोक कर रहे हैं? ठीक है, मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ मैं गए तो वही हैं। कह रहा हूँ जी कि हृदय परिवर्तन नहीं है, ये प्रभु राम की शक्ति है जी। कि राक्षस भी जो है ना रास्ते पे आ जाते हैं। या फिर वोटों की शक्ति है? ये जी। ठीक नहीं है। जी नरेश ये उत्तम जी ठीक हमारे नहीं है, कप्तान साहब, ये ठीक मनोज नहीं है। यादव जी हमारे साथ, मैं आपके पास आऊंगी। मनोज यादव जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव कुछ ही महीने दूर है, पहले जिस तरह से देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी को हम अगर देखें तो मुख्य विपक्ष के रूप में था, लेकिन अब इतनी सारी, कांग्रेस की बात करूं या आम आदमी पार्टी की बात करूं, कहीं ना कहीं जिस तरह से सब लोगों ने आपके मुद्दों को हाईजैक कर लिया है। और उसके बाद अब अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या आप भी माथा टेकने पहुंच रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या आप बीजेपी के मुद्दों पर ही आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस जो माथा टेकने का है, मंदिर जाने का है, जी इन सारी चीजों से जो विपक्ष के नेताओं पे लगातार बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे जी कि आप धार्मिक नहीं हैं। मनोज जी के कनेक्शन में जी वो सिमटती हुई नजर आ रही है। उसको बड़ी बेचैनी हो रही है कि अरे राम मंदिर तो हमारा पेटेंट था, भगवान राम हमारे पेटेंट थे, और ये कैसे हो गया? ये तो केजरीवाल भी जाने लगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाने लगे, मायावती की भी पार्टी के लोग चले गए, प्रियंका जी भी जाने वाली है। तो जो सभी का जाना शुरू हो गया, तो मुद्दा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है बीजेपी कर रही है कि हम आरोप कौन सा लगाएंगे। भाई विपक्ष भी कहेगा, मीडिया भी कहेगा, और आम जनमानस भी कहेगा अरे वो तो केजरीवाल जी भी मंदिर गए थे, तो आप उस हिंदू विरोधी तो आप उनको नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं ये बेचैनी है। और हमारे कैप्टन आई सिंह साहब जी को जितनी बेचैनी दिखी और क्या क्या राक्षस भी कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया। आप किस लिए धर्म की स्थापना कर रहे हैं? आप किस लिए भगवान राम के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं? उसका कोई उद्देश्य होगा ना। मेरे ख्याल से अगर ये आप समझना चाहते हैं कि भगवान राम के मंदिर की स्थापना और भव्य बनाने के बाद आपके धर्म में लोगों का जुड़ाव और तेजी से होगा, तो वो अगर उद्देश्य है तो वो तो पूर्ण हो रहा है, सभी लोग जा रहे हैं। अगर कोई दूसरा वाला वोट वाला है आपका उद्देश्य, अरे बाप रे बाप, अगर वो किसका जा रहा है तब तो फिर दिक्कत वाली बात है। तब मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी को कुछ और बड़ा करना चाहिए, जिससे कम से कम उसका वोट बैंक संभला रहे। क्योंकि राम के इशारे में ये पार कर रहे थे अब तक। सरकार बना ली, अटल जी ने भी बना ली, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी बन गई, मोदी जी की भी 2 बार सरकार बन गई। अब अगर कोई चिंता का विषय बन रहा है तो ये यही। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों से अलग हटके नहीं। आपने एक बड़ा मौजूद सवाल पूछा मुझसे कि आपके मुद्दे ले रहे हैं। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के मुद्दे कोई नहीं ले सकता।
हम पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, सवर्णों में जो गरीब हैं, जो पिछड़ गए, जो उस फ्रंट लाइन में नहीं आ पा रहे हैं, उन सब की लड़ाई कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ते आएंगे। जब हमें मौका मिलेगा तो हम उस गरीब ब्राह्मण के बेटे को भी लैपटॉप देने का काम करेंगे, अल्पसंख्यक के बेटे को भी लैपटॉप देने का काम करेंगे और दलित पिछड़े के बेटे को भी लैपटॉप देंगे। हम मेट्रो जो बनाएंगे उसके लिए, सबके लिए है वो ब्राह्मण का भी बेटा जाएगा और एससी का भी बेटा जाएगा। तो वो हमारी जो विचारधारा है, हॉस्पिटलिटी से लेके स्कूल तक, स्कूल से लेके सड़क तक, हर चीज के लिए हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन बीजेपी को बेचैनी है। आजकल आप एक एक चीज नवजोत जी देख सकते हैं, योगी जी बड़े बेचैन नजर आते हैं। जब उनका भाषण सुनिए तो उनके मस्तिष्क पे सारी रेखाएं तनी हुई होती है और उनका चेहरा बिल्कुल एग्रेसिव मोड में ठीक होता है, मैं 10 सेकंड कैप्टन साहब का रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं रुक करूंगी दीक्षा का। जी नवजोत जी, जैसे हमारे मित्र समाजवादी के नेता कह रहे हैं जी कि हम बीजेपी बेचैन है, योगी जी बेचैन है। भैया हम कतई बेचैन नहीं है। हमें तो पूर्ण आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम वहां बहुत अच्छे बहुमत से फिर जीत के आ रहे। मगर आपका हृदय कैसे बदल गया? आप तो राम भक्तों पे गोलियां चलवा रहे थे। आपने जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ, एक भी बार सपोर्ट में नहीं आए, आपने हरदम विरोध किया, क्योंकि इनको लग रहा था कहीं इनका जो है ना मुस्लिम वोट खिसक ना जाए, बुरा ना मान जाए, इसलिए राम का आपने तो हरदम बड़ा आरोप लगा रहे विरोध किया है। और आज आप राम मंदिर जा रहे हो, आपका 10 सेकंड रिएक्शन कैसे आ गई है? इतना परिवर्तन आपका कैसे हो गया? जी कैप्टन साहब को शायद हमारी पार्टी की लाइन नहीं पता है। हमारी पार्टी ने डे 1 से, जब मंदिर का मुकदमा शुरू हुआ या जब विवाद हुआ, उस पर डे 1 से कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का या जो न्यायालय का आदेश होगा, समाजवादी पार्टी उसका पूर्णतः समर्थन करेगी। अगर आप हमारी पार्टी की लाइन नहीं जानते तो कैसे टीवी डिबेट में सवाल पूछ लेते हैं? ये बात नेताजी ने भी कही। नहीं, आपकी अच्छी तरह से मालूम है। आपकी सुनिए मनोज जी, मैं आपको एक और बता दूं, शायद समाजवादी में आप नए होंगे, हम 20 साल पहले समाजवादी छोड़ चुके हैं, ठीक है ना? जब अखिलेश लोहिया मानी में हुआ करते थे, मुझे मालूम है समाजवादी की विचारधारा चाहे मुझे ना समझाए। आप अपनी विचारधारा आप अपने आपकी विचारधारा की जरूरत नहीं है। आप राम भक्तों पे गोली चलवा सकते हो, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? आपके मुखिया का कहना था कि इतने ही हमें राम भक्त और मरवाना पड़े तो भी मरवा दूंगा, मगर मुस्लिम वोट को नाराज नहीं करूंगा, ये मुलायम सिंह का कहना था। तो आप अपनी विचारधारा अपने पास रखिए, आपकी विचारधारा से हमें कोई मतलब नहीं है। आपकी विचारधारा एक बरक का वोट साधना, इससे आगे कुछ नहीं है। पहले का समाजवादी हूँ, ये बात मैंने तो नहीं कही, आप ही के वक्तव्य को मैंने दोहराया कि मैं समाजवादी पार्टी बनने से पहले समाजवादी था। मेरे फादर इमरजेंसी में जेल गए। नहीं, मैं पर्सनल नहीं जानना चाहती, मैं बस यही बात कर रही हूँ कि जिस तरह से आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर वो सवाल उठा रही थी। लेकिन दीक्षा का रुख कर लेती हूँ उससे पहले। दीक्षा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब अगर इलेक्शन से पहले हम देखते हैं जिस तरह से बात की जाती है डेवलपमेंट की, मंदिर की बात को, अगर जिस तरह से हमने देखा कि वो बीजेपी जो थी वो एक मुख्य तौर से लेकर चल रही थी, लेकिन बाकी पार्टीज को हम अगर देखें, आम आदमी पार्टी का अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो ये हमेशा स्कूल और हॉस्पिटल्स की बात की जाती थी और लगता था कि शायद अब ये जो पार्टी है वो मुद्दों को लेकर आएगी। लेकिन अब जिस तरह से हर पार्टी रामलला के शरण में जा रही है, तो क्या कुछ लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अब इन्हीं मुद्दों पर होंगे? सबसे पहले मैं नवजोत जी आपका और यहाँ पे बैठे हुए सभी मेहमानों का हाथ जोड़ कर नमस्ते। नवजोत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, दीक्षा आप अपनी बात रखिए। हाँ, क्या है ना, मेरे हिंदुस्तान के राजनेताओं ने लूट लिया इस देश को, कभी रोजगार के नाम पर तो कभी नैतिकताओं के आधार पर। असल मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी का है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सत्य है आज वर्तमान की राजनीति में, इससे तो मुकरा नहीं जा सकता। लेकिन नवजोत सिंह जी, मैं एक आम इंसान के रूप में, एक युवा के रूप में ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी राज्य में जो पार्टी होती है, किसी भी राज्य के अंदर जो सत्ता होती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके कार्य के आधार पर चलनी चाहिए, ना कि किसी अन्य प्रकार की गलत राजनीति के आधार पर। आप मुझे एक बात बताइए कि राम मंदिर जो है, क्या वहां पर आप नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती? तो वहां पर अगर केजरीवाल जी चले गए तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया है तो 140 करोड़ हिंदुस्तान में से कोई भी वहां जा सकता है ना। और रही बात योगी जी की, तो मैं एक आम युवा के तौर पर ये कहना चाहूंगी कि योगी जी तो आज पूर्ण रूप से फेल हो गए हैं।
मुझे याद है जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे ना, तो वो शपथ ले रहे थे और मैं अपने घर पर ही टीवी देख रही थी। तो मुझे उस टाइम पर बहुत खुशी हुई थी कि भाई चलो एक योगी काइंड ऑफ पर्सन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, कहते हैं ना नॉलेज आपके चेहरे पर दिखती है और नंबर आपके अलमारी में दिखता है। अगर आज एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मैं केजरीवाल जी और योगी जी का एक कंपैरिजन करूं, तो उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल बहुत आगे है, क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो दिल्ली में देखो कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से मैं कह दूं ईमानदार आज इस कलयुग में वो तो सत्य नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी ने अन्य पार्टियों के कंपैरिजन में बहुत काम किया है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो शिक्षा हो, या फिर लेकिन अब मुद्दों से भटकते नजर नहीं आ रहे हैं दीक्षा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी जिस वादे के साथ आई थी, जिस भरोसे के साथ जनता के बीच में गई थी, लेकिन अगर अब आप भी मंदिर मस्जिद की शरण में जाएंगे तो किस तरह से इन मुद्दों को आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, मैं सूरज जी उसी बात पर आ रही हूँ। तो एक क्या है ना, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप यूपी को देखेंगे तो यूपी की जो जनसंख्या है ना, वो 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। और आज भी ये बहुत बड़ा सत्य है, या एक ये कह लो कि एक गलत सत्य है कि आज भी इस देश के अंदर जो हिंदुस्तानी है वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर पिघल जाते हैं, और ये राजनीतिक पार्टियां उन्हीं का गलत फायदा उठा लेती है। क्या हो गया अगर आज केजरीवाल जी वहां पर चले गए, इसमें कुछ इशू तो नहीं है ना। और दूसरी बात, अगर मैं योगी जी की बात करूं तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। उन्होंने जो मैनिफेस्टो बताया था उसमें वो 50% तक भी अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। जब एक सरकार सत्ता में आती है तो वो अपने मैनिफेस्टो के वादों के आधार पर ही तो आती है ना। आज भी आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में, ठीक है दीक्षा, आप योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। मेरे साथ कैप्टन साहब मौजूद हैं। कैप्टन साहब, मेरे पास समय कम है, आप छोटा जवाब दीजिएगा जी। हाँ, मैं जैसे सुन रहा था दीक्षा जी को जी, तो मुझे ये एक्सपर्ट कम लग रही थी कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ज्यादा नजर आ रही थी। जिस तरह से ये केजरीवाल के गुण गा रही थी, इससे कतई नहीं लग रहा था कि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। कैप्टन साहब, ये बात सही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही है जिस तरह से इन्होंने गुण इन्होंने आप दिल्ली में रह रही हैं, आपने उत्तर प्रदेश का क्या देखा? आप जाइए, आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने महिलाओं के लिए कितनी सुविधाएं दी हैं। आज महिला वहां गर्भ से बाहर निकल रही है और कहती है हम सुरक्षित हैं। आज हमने जो है ना ये सुरक्षा वाला जो सवाल है ना कैप्टन साहब, दिल्ली में कोरोना काल में केजरीवाल ने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था। देखा है ये नहीं कि क्या कुछ हो रहा है महिलाओं के साथ। इसका रिएक्शन मैं रमेश जी से चाहूंगी। क्या ये बात आपके फेवर में बोल रहे हैं और इस तरह से आरोप भी लगाए जा रहे हैं? जी, अभी बेबी रानी मौर्य जी का बयान सुन लीजिए। उन्होंने 2 दिन पहले दिया है कि महिलाएं पुलिस थाने में शाम के 5 बजे के बाद ना जाएं, और ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मतलब हद हो गई। उन्नाव की घटना भूल गए, लखीमपुर खीरी घटना भूल गए, और अभी पंचायत चुनाव में एक महिला प्रत्याशी के कपड़े खींचे गए। हमारे वो समाजवादी पार्टी की वो प्रत्याशी अपना पर्चा डालने जा रही थी, कपड़े चीर हरण किया जा रहा है। कहाँ है महिला सुरक्षा? अरे अभी 4 दिन पहले ही दिल्ली में बलात्कार हुआ है। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर में है। अमित शाह जी से बात करिए। अमित शाह जी बताएंगे। अमित शाह जी के अंडर में है दिल्ली पुलिस, हमारे अंडर में नहीं साहब। नहीं तो आप अमित शाह जी बताएंगे। कोई जिम्मेवारी नहीं, दिल्ली में कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी है, हम जाकर के उसको मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या ठीक है कैप्टन साहब, मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अयोध्या में जिस तरह से हर अगर पार्टी की बात करूं तो वो माथा टेकने पहुंच रहे हैं। क्या आपकी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सबने ये मान लिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर आपको विजय पानी है तो सिर्फ राम नाम की नैया ही आपको पार लगा सकती है, क्या इसको लेकर आपकी पार्टी ने भी कुछ प्लान किए हैं, कुछ रणनीति है? क्योंकि वोट बैंक का सवाल हो जाता है, अगर राम नाम नहीं लिया जाएगा तो शायद वोट छटक जाएंगे। इस तरह का डर आपकी पार्टी को भी सता रहा है? देखिए नवजोत जी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने शीर्ष नेतृत्व से लेके और एक कार्यकर्ता तक, बूथ प्रभारी तक, हम ईश्वर को बेचने का काम नहीं कर पाएंगे। हमारा वोट बैंक ये नहीं रहेगा। हम इस बात के लिए वोट बैंक नहीं बनाते हैं। वोट बैंक हमारा हमारे डेवलपमेंट पे निर्भर करता है। जो माइलस्टोन वर्क उत्तर प्रदेश में हमने किए उसके लिए हमारा वोट बैंक है। अच्छा ये बताइए, आज हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में और एक आशा उत्तर प्रदेश को विश्वास है कि अखिलेश जी इस सरकार को उखाड़
फेंकेंगे। तो तभी मैं ये आज हमारी उम्मीद पार्टी करूं में सभी मनोज जी, लोग आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूं ये कि आने वाले समय में जब चुनाव और नजदीक हो जाएंगे तो आप जिस तरह से ये लगातार टूरिज्म हो रहा है उसमें शामिल नहीं होंगे और जो मुख्य मुद्दे हैं उनको मुखर होकर उठाएंगे। देखिए, धर्म हमारा मुख्य मुद्दा नहीं है, तो कर्म हमारा मुख्य मुद्दा ठीक है, है। कर्म आपका 1 मुख्य लाख मुद्दा है। मैं इसके साथ आपको रोकना चाहूंगी, आज की डिबेट यहीं खत्म करना चाहूंगी और ये सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। कैप्टन साहब आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमेश जी आपका भी धन्यवाद, दीक्षा आपका भी धन्यवाद और मनोज जी आपका भी धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अब वो कुछ ही महीने दूर है, हर कोई पार्टी जो है वो कमर कस चुकी है। लेकिन इस बार जो बात देखी जा रही है कि अब बीजेपी न केवल राम मंदिर की बात कर रही है बल्कि बाकी पार्टीज भी जो हैं वो रामलला के शरण में जा रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में बाकी मुद्दे भी उठते हैं या फिर सिर्फ अयोध्या तक ही सिमट कर रह जाते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा अपना।